ये ओढ़ लेना है, ये मांग टीका लगा लेना है, अपने सुहाग का नथुनी लगा लेना है। आपके पास जितना भी जो है शादी का जेवर होगा, जितना भी आपको शादी में दिए होंगे, सुहाग में दिए होंगे आपके सास ससुर, वो आपको पहनना है। तो इस तरीके से आपको ये सब कुछ ओढ़ना है। ये चुंदरी ओढ़ना है। ये सुहाग की चुंदरी है मेरा, जो हमको शादी में दिए थे ससुराल से। तो ये वो चुन्नी है जो कि आपको अपना जो है सुहाग का जो चुंदरी होगा वो आपको इस तरीके से ओढ़ना है। और ये जो है मांग टीका आपके पास अगर शादी का है तो आप पहन सकते हो। तो ये मेरी शादी का है, ये मेरी शादी में मुझे दिया था। देख सकते हैं इस तरीके से आपको सजना है, ऐसे करके देख सकते हैं। अपने सजना के लिए आपको ऐसे करके सजना है। और ये मंगलसूत्र, आपको मंगलसूत्र जरूर पहनना है। ये देखिए हम ऐसे करके पहने हैं। तो ये देखिए, हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो वट सावित्री कब है? वट सावित्री के बारे में बहुत सारे आदमी का कन्फ्यूजन है कि वट सावित्री पूजा 5 को है या 6 को है। तो इसी कन्फ्यूजन को आज मैं दूर करने वाली हूँ कि वट सावित्री आखिर में है कब। तो पीछे मेरा बेटा खेल रहा है, आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा, वो हमको वीडियो अच्छा से बनाने नहीं दे रहा है। फिर भी हम आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वट सावित्री पूजा है कब। तो वट सावित्री पूजा सबसे पहले बता देती हूँ। 2024 में वट सावित्री पूजा होता है हर साल जेठ महीने के अमावस्या तिथि को हर साल होता है। तो इस साल भी वट सावित्री पूजा 2024 में 6 तारीख को मनाया जाएगा। जेठ महीने के अमावस्या तिथि 6 तारीख को मनाया जाएगा वट सावित्री पूजा। इसमें सभी महिलाएं, जो भी सुहागिन महिलाएं हैं, सभी जो है व्रत रखती है, अपने पति के लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और पूरे दिन फास्टिंग करती है और वट वृक्ष के पास जाके पूजा करती है। तो सबसे पहले सुबह में वो फास्टिंग करती है। सुबह में फास्टिंग करने के बाद घर में जो भी पूजा वूजा होता है, जो भी होता है घर का पूजा, वो करती है। उसके बाद एक बांस का जो है छमनी होता है, चंगेरी, उसको खरीद के रखती है। और बांस का जो पंखे होता है, पंखे उसको हवा देती है, पेड़ को हवा देती है, बरगद के पेड़ को। बरगद के पेड़ में माना जाता है कि शिव जी वास करते हैं और माँ पार्वती वास करती है। तो उसी का पूजा होता है वट सावित्री के दिन। तो सुबह सुबह अपने घर में सबसे पहले पूजा करके अच्छी तरह से 16 श्रृंगार करके महिलाएं जो है अपने पति की लंबी आयु मांगती है। तो 16 श्रृंगार में सब श्रृंगार करती है, सजती है, संवरती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आप लोगों के शादी में सुहाग की चुनरी होती है, उसको लेना आप लोग मत भूलिएगा। आप लोग एक चुन्नी सर पे जरूर ले लीजिएगा, वो शुभ होता है। वो शादी का कुछ न कुछ आदमी को कपड़ा लेना चाहिए सर पे। वैसे तो अखंड कपड़ा से होता है। जो फर्स्ट बार कर रही है वो अपने शादी के जोड़े से जो है शुरुआत कर सकती है ये व्रत को। तो हम फर्स्ट बार किए थे तो अपना शादी का जो है साड़ी से ही किए थे, बनारसी साड़ी पहनकर ही अपना व्रत जो है किए थे। जो फर्स्ट बार कर रही है वो अपने शादी का जो है जो भी जोड़ा होता है उससे कर सकते हैं। उसके बाद वो हर साल करती है। उसके बाद एक सवाल और है कि वट सावित्री पूजा कब उठा सकते हैं? शादी के बाद उठा सकते हैं या फिर शादी के कितना साल बाद उठा सकते हैं, कब उठा सकते हैं? लेकिन आप लोगों को ये भी कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं कि वट सावित्री पूजा जो होता है ये आप कभी भी उठा सकते हैं। ये पति के लंबी आयु के लिए होता है। ये व्रत आप कभी भी उठा सकते हैं, शादी के बाद भी उठा सकते हैं या फिर शादी आपको पता नहीं था, अगर आप पता चला है तो शादी के बाद भी आप उठा सकते हैं। जब पता चला आप तब उठा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो चलिए इसको करते कैसे हैं मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले घर में आपका शिव जी का मूर्ति है, पार्वती जी का मूर्ति है, जो भी है, तो सबसे पहले उसको आप पूजा कर लीजिए। उसको आप चंदन टीका, मतलब पहले गंगा स्नान कर दीजिए, गंगा जल से उसको पानी से स्नान कर दीजिए, नहा दीजिए। उसके बाद उसको तिलक कर दीजिए। उसके बाद जो है जितना भी उसमें क्या क्या लगता है वो भी हम आप लोगों को इस वीडियो में बता रही हूँ। उसमें क्या लगता है, उसमें अपना मन का बात है, जितना भी आप ले सको अपने अनुसार आप ले सकते हो। वैसे तो भगवान ये नहीं कहते मुझे इतना ज़्यादा चढ़ाइए, आपका बस मन शुद्ध होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है।
बस आप शुद्ध मन से, शुद्ध जो है तन मन से आप अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रख सकती हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा सामान की ज़रूरत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम आप लोगों को बताते हैं उसमें क्या चाहिए। तो एक जो है बांस का चंगेरी चाहिए, एक पंखा चाहिए हवा देने के लिए बरगद के पेड़ को। उसके बाद जो है उसमें क्या क्या लेना है आप लोगों को बताती हूँ। उसमें 5 फल लेना है। 5 फल में क्या लेना है आप लोगों को बताती हूँ। एप्पल लेना है, केला लेना है, संतरे लेना है, अंगूर लेना है। मतलब 5 में आप जो भी होता है फल ले सकते हो मेरा बेटा। सो गाइस, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, मुझे बहुत मेहनत लगी है। आप लोग प्लीज़ इसको फुल देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है सीख मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जिसको नहीं पता है, जो अभी अभी शुरू किए हैं ये व्रत करना, तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो आप लोग प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं। 5 फ्रूट के बारे में बता दिया आप लोगों को कि क्या 5 फ्रूट में आप जो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नारियल ले सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, काला चना होता है। काला चना आपको रात में ही भीगने के लिए दे देना है, थोड़ा सा भीगने के लिए दे देना है। उसके बाद जो है अरवा चावल होता है, उजला चावल जो होता है जिसको कहते हैं अरवा चावल, उसको भी भिगोना है। उसके बाद आपको लेना क्या है, कच्चा धागा। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ कच्चा धागा लेना है आप लोगों को, जो बरगद के पेड़ में आप लोग बांध के घूमेंगे 7 बार 9 बार 5 बार, जितना बार आप लोगों का मर्जी, वो लेना है। उसके बाद आप लोगों को सुहाग का सामान लेना है। मेन बात, पार्वती माँ के लिए आप लोगों को सुहाग का सामान लेना है चढ़ाने के लिए। सुहाग में सिंदूर, बिंदी, टिकली, चूड़ी, लिपस्टिक, मेहंदी, जो भी आपका जितना भी आपका जो है बजट है उसमें उतना आप ले सकते हो चढ़ाने के लिए। उसको चढ़ाने के बाद या तो आप अपने लिए रख सकते हो या फिर अपनी सास को दे सकते हो, अपनी जेठानी को दे सकते हो, देवरानी को दे सकते हो, जो भी आपके घर में सुहागिन महिलाएं हैं उसको आप दे सकते हो। उसके बाद करना क्या है, सारी चीज़ों को आपको उस जो है छमनी बोलते हैं चंगेरी, उसमें ले लेना है, सारा फ्रूट्स वगैरह जो भी है। उसके बाद आपको एक पीठा बनाना है, जो पिठार बोलते हैं हमारे बिहारी भाषा में। अरवा चावल को पीसना है, आपके पास मिक्सी है तो मिक्सी में पीस सकते हैं। उसको पीसना है, कटोरी में लेना है। और उसके बाद आपको सिंदूर, आपको पीला चंदन और सिंदूर लेना है, वो ले लेना है। उसके बाद आपको फूल ले लेना है, गंगा जल ले लेना है और आरती ले लेना है। आरती बरगद के पेड़ को जो है आप लोग, मतलब उसमें माँ रहती है, पेड़ नहीं बोल सकते हैं, उसके लिए सॉरी चाहती हूँ। उसमें माता रहती है पार्वती, उसको आप लोग आरती जो करोगे उसके लिए आपको एक थाली लेना पड़ेगा आरती दिखाने के लिए, तो वो लेना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों की मर्जी है, अगर आप लोग साड़ी भी ले सकते हो अपनी सास को देने के लिए, दान में देने के लिए, तो वो भी और अच्छी बात है। तो आप लोग वो भी ले सकते हो अपनी सास या फिर किसी को, मतलब पंडित जी को दान देने के लिए ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों की मर्जी है। तो सारा कुछ आप लोगों को जितना भी सामग्री है सब ले लेना है। तो सभी चीज़ें हम बता दिए कि क्या क्या लेना है। और अपने लिए श्रृंगार का जो है अखंड आप लोगों को पैर लिखा लेना है। सबसे बड़ी बात, सिंदूर लेना है, बिंदी लेना है, सब कुछ लेना है, अपने लिए भी लेना है सुहाग का सामान। उसके बाद जो है काजू, किशमिश, पान, सुपारी, इतना चीज़ लेना है। ड्राई फ्रूट्स लेना है। अगर जिसके पति जो है पास में है तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। जिसके पति दूर में है, जल्दी नहीं आ सकते हैं, उसके लिए ड्राई फ्रूट प्रसाद में ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं प्रसाद में, ताकि आप कभी भी आपका पति आए तो उसको आप खिला सकते हो। तो चलिए, इतना चीज़ आप लोगों को लेना है। उसके बाद करना क्या है, घर में पूजा करने के बाद आपको सबसे पहले रेडी होना है। सबसे पहले रेडी होना है। रेडी होने के बाद आपको सीधा पल्लू लेना है, ऐसे करके, जैसे कि अभी हम ऐसे लिए हैं ना, तो ऐसे नहीं लेना है आप लोगों को। आप लोगों को ऐसे लेना है जैसे मम्मी लोग लेती है, ऐसे करके लेना है। उसके बाद आप लोगों को सुहाग का चुंदरी लेना है, जो शादी में आप लोगों को देते हैं, ससुराल से जाता है, वो सुहाग की चुंदरी आप लोगों को ऊपर से लेना है। कुछ मत लीजिए, लेकिन सुहाग का चुंदरी लीजिए और एक मांग टीका जरूर आप लगाइए, ये बहुत शुभ होता है। तो आप लोग इतना चीज़ लीजिए। पूरा जो है 16 श्रृंगार कीजिए, जितना भी आप श्रृंगार कर सकते हैं आप उतना कीजिए। उस दिन आप लोगों को श्रृंगार भरपूर मात्रा में करना है, श्रृंगार कोई चीज़ कमी नहीं होना चाहिए। तो इतना करना है। उसके बाद आपको घर में पूजा पाठ करना है।
घर में सभी जितने भी बड़े लोग हैं सभी को प्रणाम करना है। सास ससुर जो भी जेठानी है आपके यहाँ जो भी है सबको प्रणाम करना है, आशीर्वाद लेना है सदा सुहागन रहने का। उसके बाद करना क्या है अभी चलिए बताती हूँ। जो भी सामग्री आप वो चंगेरी में लिए थे बांस का उसको आपको लेना है, या फिर अगर आपका घर के आसपास आपका पेड़ नहीं है बरगद का तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो सबसे अच्छी बात है आप उस पेड़ के पास जाके पूजा कर सकते हो। पेड़ के पास कैसे पूजा करना है तो सबसे पहले आपको जो है पेड़ का जो वो बरगद का पेड़ का पत्ता होता है वो पत्ता आपको तोड़ लेना है 5 ठो तोड़ के आपको नीचे में पानी से अच्छा से नीप के उस पर रखना है। उस पर सिंदूर पिठार ऐसे ऐसे करके करना है, हाथ से छींटना है। उसके बाद उस पर प्रसाद जितना भी आप। और एक बात इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बताना भूल गए, आपको जो है लीची लेना है। लीची सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसमें, तो लीची आप लोगों को ज़रूर लेना है। तो आप लोगों को सारा प्रसाद उस पत्ते पे चढ़ाना है 5 पत्ता पे। उसके बाद क्या है एक पत्ता को सिंदूर पिठार करके आपको अपना जूड़ा में लगाना है, बाल के जूड़ा में जो गजरा लगाते हैं उसमें लगाना है, और एक पत्ते को आपको इस हाथ में बांधना है। ठीक है, आप लोगों को जितना सजना संवरना है आप लोग सज संवर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो है उस दिन सजने संवरने का ही दिन होता है, तो आप लोग बस इतना कर सकते हैं। उसके बाद चढ़ा के सारा चीज़ चढ़ा के सारा सुहाग का सामान जो है पार्वती माँ के पास रख के उसके बाद आप लोगों को धूप अगरबत्ती ऐसे ऐसे करके दिखाना है। उसके बाद आप लोगों को ऐसे हाथ जोड़ के विनती करना है कि हे माँ पार्वती, जिस तरह आपका सुहाग सलामत उस तरह मेरा भी सुहाग सलामत रहे, मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दीजिए और मेरा पति का लंबी आयु दीजिए, जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, उसको हर एक मुश्किल से कठिनाइयों से बचाइए, उसका जो है आप रक्षा करें। इतना आप लोग। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, जो कच्चा धागा आप लिए हैं उस कच्चे धागे को क्या करना है उस पेड़ की डाली में आपको बांधना है। आपको बांध के उस पेड़ की डाली में आपको 7 बार 5 बार आपका जितना मर्जी है 21 बार, कोई 21 बार घूमता है, कोई 7 बार घूमती है, कोई 5 बार घूमती है, हम तो 7 बार घूमते हैं। तो आप लोगों को 7 बार घूमना है और घूमते घूमते आप लोगों को अपने पति के लंबी आयु की प्रार्थना करना है। आप जितना भी चक्कर लगाओगे 7 चक्कर लगाओगे 7 बार आपको अपने पति के बारे में सोचना है, पति के बारे में ही सोचना है, और उसके लिए जो है आप दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना मांग सकते हैं। तो आप लोगों को हम अच्छे से बता रहे हैं, आप लोग 7 बार जो घूमेंगे सिर्फ अपने पति के बारे में सोचेंगे, पति की लंबी आयु के लिए दुआ करेंगे कि मेरा पति जहाँ भी हो जैसे भी हो सुरक्षित रहे, उसको हर बुराई से हर कठिनाई से बचा के रखना माँ। बस मुझे ये आशीर्वाद देना कि मेरा सुहाग ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही हम हर साल वट सावित्री पूजा मनाते रहें। तो ऐसे करके आप लोगों को विनती करनी है। उसके बाद 7 बार पूरा होने के बाद क्या करना है, उस धागे को उसमें फिर से बांध देना है, अच्छे से बांध देना है। उसके बाद क्या सुहाग का सामान है वो पेड़ में जो है ऐसे ऐसे सिंदूर लगाना है। उसके बाद वो सिंदूर आप लोगों को अपनी मांग में भरना है, वो माँ पार्वती का दिया हुआ आशीर्वाद होता है वो सिंदूर। उस सिंदूर को अपनी मांग में ऐसे करके ये ऐसे करके नाक से लेके यहाँ तक ऐसे करके लगाना है। और कैसे लगाना है आप लोगों को बताती हूँ। वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं होंगी, 2 सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर पहनाते हैं। उससे क्या होता है, उससे जो है बहुत ज़्यादा लाभ होता है। एक सुहागिन महिलाएं दूसरे सुहागिन महिलाएं को ऐसे करके सिंदूर पहनाएंगी, मतलब सिंदूर जितना आप सुहागिन महिलाओं को पहनाइए उतना अच्छा है। आप दूसरे सुहागिन महिलाएं से पहनिए, आप उसको पहनाइए, मतलब दोनों आपस में सिंदूर पहनिए। तो ऐसे करना है। उसके बाद जो है सिंदूर पहनने के बाद सभी जितने भी महिलाएं सब हैं, जितने बड़े बुजुर्ग हैं वहाँ पे सबको प्रणाम करना है। और वहाँ पर जो पंडित जी होंगे या फिर जो भी होंगे उसको आपको दक्षिणा देना है। और जो है जो प्रसाद आपने चढ़ाया है उसको उठाना है। उठाने के बाद आपको वहाँ पर प्रसाद को वो पेड़ के पास जो है छोड़ देना है थोड़ा बहुत। उसके बाद आपको शिव जी की आरती करना है, ओम जय शिव ओमकारा ऐसे करके करना है आप लोगों को। तो परेशानी है, प्रॉब्लम है, जिसके घर के अगल बगल पेड़ नहीं है, बरगद का पेड़ नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती होगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बरगद का जो डाल होता है वो डाल आपको तोड़ के लाना है, घर में गमले में लगाना है। और घर में आप बैठ के आसानी से अपने आंगन में या फिर अपने छत पे बरामदे पे कहीं भी आप
उस डाल को लगा के पूजा कर सकते हैं। कोई झंझट, कोई दिक्कत नहीं है। माता पार्वती ये नहीं कहती कि आप पेड़ के पास ही जाओ, वो अपने भाव मांगती है। आपका भाव कैसा है, आपका जो है आत्मा कैसा है, आप शुद्ध आत्मा से पूजा कर रहे हो कि नहीं, ये देखती है। तो बस, तो आपको इस तरह से जो है पूजा करना है अपने घर में। कोई झंझट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो सकती है। तो गाइस, आप लोगों को हम बता देती हूँ, वट सावित्री पूजा 6 तारीख को मनाया जाएगा 2024 में, जेठ महीना के अमावस्या तिथि को। तो आप लोग निश्चित रहिए, उस दिन आप लोग पूरे तन मन धन से अपने पति की लंबी आयु के बारे में प्रार्थना कीजिएगा। और माँ पार्वती आप लोगों को सारी मनोकामनाएं आप लोगों की पूरी करेगी। आप लोग जितने भी सुहागिन महिलाएं हैं, सभी को एडवांस में वट सावित्री पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के सुहाग की भगवान रक्षा करे, सभी का सुहाग ऐसे ही सभी का माथे की बिंदिया ऐसे ही चमकती रहे, ऐसे ही सुहाग सलामत रहे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बस मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।